आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33 के आसपास था, और यहाँ पर जो पोजीशन थी वो मैंने ये बताई थी कि यहाँ से जो है वो इस लेवल पर आने के चांसेस हैं, इस सपोर्ट पे। और अगर तो इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से 36 वाला एरिया होगा, और 36 से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे तकरीबन 3307 और या फिर ये 95 तक भी आ सकता है। और अगर तो इस एरिया को दोबारा स्टे करता है तो फिर ये इसी के बीच में भी मूव कर सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करके आता है तो फिर इस एरिया से दोबारा सपोर्ट बनने के भी चांसेस होंगे। यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह बनाई कि पहले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, लेकिन इसके नीचे M15 का क्लोज चाहिए था जो नहीं लगा। और यहाँ पर अगर उसके बाद इसने यहाँ से बुलिश होना स्टार्ट किया, जबकि रेजिस्टेंस एरिया को भी टेस्ट नहीं किया और नीचे से ही नीचे आ गया। अब यहाँ पर फिर दोबारा जो इसने यहाँ पर 3317 पे किया वही, कि सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया और यहाँ से ऊपर चला गया। आपको कई बार ये बताया कि जब तक मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रेस्पॉन्स ना दे, चाहे वो उसको ब्रेक करे, टेस्ट करे, या फिर जो है वो उसको पूरा जोन ही ब्रेक करे, तब तक जो है वो मार्केट किसी पोजीशन में नहीं आती। और से आप देख सकते हैं इस एरिया को तो ब्रेक किया। अब इस एरिया को ब्रेक किया था, यहाँ से इसको टेस्ट करके रिजेक्ट होता तो ये इजीली नीचे आ जाता, लेकिन इसने उसको टेस्ट नहीं किया, बार बार उसके करीब से नीचे आ रहा है। और जब ये ब्रेक करके गया तो उसके बाद जो इस ऊपर ब्रेक कर जो है वो टेस्ट नहीं किया, दोबारा आया तो नीचे सपोर्ट को भी टेस्ट नहीं किया। तो ये एक रेंज बना ली बीच में, बस यही है कि अभी ये रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है, वहां से आके जो है वो सपोर्ट से ऊपर से फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यही होता है, वन साइडेड होने के लिए हमेशा जो पोजीशन लेवल पे बताई जाती है वो जब तक नहीं बनती तब तक जो है वो वन साइड नहीं होता। इट मीन्स कि जैसे मैंने बताया कि ये सपोर्ट, ये अगर ब्रेक था तो यहाँ से अगर ये टेस्ट करता तो ये इजी था कि यहाँ तक आ जाए, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक, यहाँ से रिजेक्ट और ये सपोर्ट। तो लेकिन वो यही है कि इसको तो ब्रेक किया लेकिन रिजेक्शन नहीं ली इसने। और हमारे लेवल्स कोई ऐसे ही नहीं है कि आम से लेवल है कि ये इसको रेस्पॉन्स ना दे और चला जाए। यकीनन इसको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। जब तक ये रेस्पॉन्स नहीं देता इसको, फिर चाहे इसको ब्रेक करे, इससे ऊपर निकले या जो भी देना हो, जब तक ये इसको रेस्पॉन्स नहीं देगा तब तक जो है वो इसी तरह से मार्केट मूव करती रहेगी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज एफओएमसी की न्यूज़ है, और यकीनन जो है वो कोई बड़ी मूव लग सकती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये मंथ क्लोज का वीक है, और इस वीक के एंड में मंथ क्लोज भी होना है। तो करंट पोजीशन जो बता रही है, जैसे यहाँ से मार्केट, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये फिलहाल कोई प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं है। सपोर्ट जो 4 वाली 11 से 4 एक जो एरिया बनता है, इसको 4 के नीचे जो है वो M15 का क्लोज है। हाँ, अगर ये 95 को टेस्ट करके निकला होता तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन 95 को टेस्ट नहीं किया हुआ इसने। ऊपर का भी मैंने आपको बताया था कि ये 67 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसको अगर ये रिटेस्ट में रिजेक्ट होता है तो एक बड़ी सेलिंग भी कर सकता है। वो भी नहीं अभी तक जो है वो टेस्ट कर पाया। तो ये पिछले 2 दिन से जो है वो मूवमेंट होने का मकसद तो यही नजर आ रहा है कि ये एफएमसी के लिए ही वेट कर रहा था, सारे रास्ते बीच में से क्लियर किए हैं। कहने का मतलब ये है कि 95 तक जो है वो इसको बड़ी आसानी से सीधा आ सकता है। और ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया हैं ये ब्रेक है ऑलरेडी, और ये एक टेस्टेड एरिया है। इसको भी ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से दोबारा जो है वो इसको भी आसानी से टेस्ट कर सकता है। ये भी प्रीवियस टाइम में ब्रेक है तो ये यहाँ तक भी इजीली जा सकता है। ये तो ब्रेक तो किया हुआ है लेकिन ये जोन ब्रेक नहीं है, ये हालांकि जोन ब्रेक है। तो अगर तो ये जोन से निकलता है तो इसके लिए यहाँ तक जाना आसान होगा। अभी
फिलहाल हम इसको जज अगर करें तो प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं है, ऊपर से फिर इसकी मूवमेंट जो ये है, ये भी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेवल्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह मैंने बताया कि रास्ता बना रहा है। एक और बार इसको सपोर्ट चाहिए, एक अच्छी मूव के लिए, अगर इसको बाय में रहना है तो। अब यही है, आप ज़हन में रखिएगा, जब तक ये एरिया जो है वो 67 वाला जब तक ये टेस्ट नहीं करता, तब तक जो है वो बड़ी सेलिंग आप मत देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 95 हो सकता है, और ऊ ऊपर जो है वो ये 67 है। अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, चाहे ये शैडो लगाए अंदर क्लोज़ ना लगाए, तो इसके पास जो है वो यही ऐसी सपोर्ट है 95 वाली, जो इसको फ़िलहाल रोक सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो पोजीशन के लिए छोटे लेवल लगाए हैं। ये एक 17 का लेवल कल जोन था हमारा एज ए सपोर्ट, लेकिन कल ये इसको ब्रेक करके गया है, तो इसलिए मैंने इसको हटा के यहाँ पर एक माइनर 17 को बना दिया। एक नीचे सपोर्ट जोन बना दिया है 11 से 4 का। ये एक एरिया बन सकता है जो इसको एज ए सपोर्ट दे सकता है फिलहाल इसको ऊपर ले जाने के लिए। अब देखना ये है कि क्या करता है। अगर तो अभी जहाँ तक लग रहा है कि इसने इस एरिया को जो है वो कोई ना कोई रेस्पॉन्स देना है, फिर या तो इसको ब्रेक करे या फिर जो है वो इसको टेस्ट करे। अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर 17 पे नज़र रखिएगा। हो सकता है कि इसको शैडो ब्रेक करे और दोबारा ऊपर चला जाए, और सेकंड टाइम अगर ये यहाँ से आता है तो फिर ये 49 का एरिया, 49 ऐसा एरिया है, अगर ये इस एरिया पे आए बगैर, 11 पे आए बगैर, इस एरिया को टेस्ट किए बगैर 17 वाले एरिया से चला जाता है, तो फिर ये इसको शैडो ब्रेक या फिर जो है वो ज़ोन ब्रेक करके भी ये नीचे आ सकता है, और 11 से फिर जो है वो इसके पास ये पोज़ीशन बनेगी, और 67 से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर 95, इस तरह की जो 95 तक आने का रास्ता इसका इस तरह बनेगा। और सेकंड ये है कि अगर तो ये आता है और इस एरिया को टेस्ट करता है, यहाँ पर रुक जाता है, तो दोबारा ये ऊपर इसी तरह से जो है वो पोज़ीशन बन सकती है। लेकिन जैसा कि जानते हैं ये पूरे दोनों एरिया ब्रेक हैं। अगर ये फ़ास्ट इसको ब्रेक कर देता है तो 95 एज़ ए सपोर्ट जो है वो हमारे पास ये इस तरह रहेगा। और अगर ये 95 को प्रॉपर टेस्ट करके ऊपर निकलता है तो ये ज़ोन भी ब्रेक है, फिर ये ऊपर भी जा सकता है। इससे ऊपर जाने के लिए इसको 95 का रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। अब किस तरह लेता है, या तो ये ऊपर जाके आता है, अगर तो यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 95 ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। मुझे ये लग रहा है कि आज की न्यूज़ के अंदर अप डाउन की मूव्स होंगी, क्योंकि ये अभी तक जो है ना वो अपने रीटेस्ट भी मुकम्मल नहीं कर पाया है। जिन-जिन एरियाज़ को इसने ब्रेक किया हुआ है, वो एरियाज़ अभी रीटेस्ट के लिए भी छोड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह की मैं मूवमेंट बता रहा हूँ, इस मूवमेंट के अंदर यकीनन जो है वो अप और डाउन की मूव्स ही लगेंगी एफओएमसी के अंदर। वन साइड के लिए फिर यही हो सकता है, या तो ये फिर जो है वो 95 के सपोर्ट लेके बाइंग की तरफ निकले, या फिर ये 67 को एज़ ए रिजेक्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ निकले। इन दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये इस एरिया को टेस्ट करके आता है तो फिर हो सकता है कि 95 को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये जो है वो दोबारा 21-22 को टेस्ट करे और फिर नीचे जाए। इस तरह होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। मेरे हिसाब से आज की न्यूज़ के अंदर अप डाउन की मूव लगने के ज़्यादा चांसेस ही हैं। क्योंकि ना तो ये 95 को जो है वो अभी तक टेस्ट कर पाया, ना 67 को। इनके रिस्पॉन्स के बेस पे ही हम बता सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ये मज़ीद जो है वो क्या कर सकता है, बाइंग में रह सकता है या सेलिंग में। लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि देखें, अगर ये बजाय 67 को पर जाने के, ये अगर 49 से आ जाता है तो 95 से सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो 95 को शैडो ब्रेक करके ये ऊपर 21-22 को टेस्ट करेगा और फिर नीचे। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। न्यूज़ के अंदर अप डाउन की मूव्स ही लगेंगी, आप वेट करिएगा किसी वन साइड होने का। या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन पे सेल, या फिर यहाँ से जो है वो सपोर्ट पे बाय, इस तरह। लेकिन दोनों तरफ से आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरियाज़ ऊपर नीचे भी ब्रेक हैं। यहाँ भी ये देख रहे हो पूरा ज़ोन ब्रेक है। ये अगर इससे ऊपर निकलना हुआ तो फ़ास्ट भी निकल सकता है। अभी एक और पोज़ीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़ोन मैंने जो है वो एज़ ए सपोर्ट लगाया है, 33 से जो है 30 वाला।
इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और क्लोज़ करता है तो ये आपके पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती है इस तरह से यहाँ से, ये वाली। ये सिर्फ़ वक़्ती तौर पर आप इसको जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ये पहले रेज़िस्टेंस ब्रेक हो, अगर ये प्रॉपर टेस्ट करता है इसको और इस ज़ोन के नीचे 30 के नीचे आके फिर H1 का भी क्लोज़ कर देता है, तो आप समझ लीजिए फिर ये पहले सेल होगा 17 या फिर 11 तक नीचे, इस तरह। इस एरिया से अगर रिजेक्शन देखनी है 36 वाले एरिया से, तो मैंने आपको बता दिए कि अगर इसको ये टेस्ट करके गिरता है और ये ज़ोन 30 के नीचे आके क्लोज़ कर देता है ये, तो इट मीन्स कि ये इस एरिया से फिलहाल रिजेक्ट होगा। नीचे फिर 17 या फिर 11 की इसको सपोर्ट चाहिए फिर मज़ीद ऊपर जाने के लिए। और अगर इस एरिया को ज़्यादा ब्रेक कर देता है, ऊपर तक निकलता है, मतलब इन 2 रेजिस्टेंस के सेंटर तक होके और फिर दोबारा नीचे आता है 42 तक, 40 तक और फिर आता है, तो फिर यहाँ से जो है वो 30 से जो है वो सपोर्ट बना सकता है ये 49 तक की। ये भी एक अच्छी होगी, तकरीबन 200 पिप बनते हैं यहाँ से भी और इस तरह से सेलिंग भी मैंने आपको समझा दी कि किस तरह से सेल बन सकता है। तो ये न्यूज़ से पहले मूव होनी है। इसके लिए आप दोनों में से जो आपको मिले आप कर सकते हो, वेट करिएगा पोजीशन और जो कन्फर्मेशन का। तो उम्मीद है कि आप ये एक अच्छी मूव पकड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।